वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फ्यूनेरिया में आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आर्किगोनियम का डेवलपमेंट फीमेल ब्रांच के एपिकल पार्ट की सेल्स से होता है और ये जो आर्किगोनियम है, इन आर्किगोनियम के चारों तरफ पेरिकिटियल लीव्स वो पाई जाती है जो कि इसको आर्किगोनियम को कवर करके रखती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। पेरिकिटियल लीव्स के साथ साथ पैराफाइसिस या सहसूत्र भी पाए जाते हैं जो कि इसको आर्किगोनियम को कवर करके रखता है। अब देखते हैं कि आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो फीमेल ब्रांच है उसके शीर्ष की या एपिकल पार्ट की कोई भी सेल आर्किगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी प्रारंभिका के तौर पर काम करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ देखिए, ये जो सेल है ये एज अ आर्किगोनियल इनिशियल काम करेगी। इस सेल में सबसे पहले एक ट्रांसफर डिवीजन होता है या अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है जिससे कि दो सेल बन जाती है, एक बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल। इस बेसल सेल को हम स्टक सेल भी कहते हैं क्योंकि इसी स्टक सेल के बार बार डिवीजन होने से कोशिक इसका जो आर्किगोनिया है इसका वृंत का निर्माण होगा। और ये जो टर्मिनल सेल है ऊपर वाली सेल, इसी कोशिका से आगे जा करके आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है। इस सेल को हम आर्किगोनियल मदर सेल भी कहते हैं। अब इस आर्किगोनियल इनिशियल में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए तीन डिवीजन होते हैं और ये तीनों डिवीजन ऑब्लिक होते हैं जिससे कि एक सेंटर में सेल बन जाती है जिसे हम एक्साइल सेल कहते हैं और बाहर की तरफ तीन सेल्स बन जाती है जिन्हें पेरिफेशियल सेल्स कहा जाता है। अब क्या होगा, ये जो एक्साइल सेल है इस एक्साइल सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। ये यहाँ ट्रांसफर डिवीजन हुआ है जिससे कि ऊपर की तरफ प्राइमरी नेक कैनाल सेल बन जाती है और नीचे एक सेंट्रल सेल बन जाती है। ठीक है, ये जो पेरिफेशियल सेल्स हैं, पेरिफेशियल सेल्स हैं, ये पेरिफेशियल सेल्स में लगातार डिवीजन होता है जिससे कि ये आर्किगोनियम की जैकेट का निर्माण करती है जो कि स्टेराइल नेचर में होती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल में उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ डिवीजन होते हैं जिससे कि आर्किगोनियम की नेक कैनाल सेल्स बनती हैं, ग्रीवा नाल कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो सेंट्रल सेल थी इस सेल में फिर से एक डिवीजन होता है जिससे कि ऊपर की तरफ वेंटर कैनाल सेल और नीचे की तरफ एग सेल का निर्माण होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक मेच्योर आर्किगोनिया का है। तो जो एक मेच्योर आर्किगोनिया है वो एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ऊपर नेक है और नीचे फूला हुआ पार्ट है फ्लास्क का, तो एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है मेच्योर आर्किगोनियम। और ये आर्किगोनियम मल्टी सेलुलर और मल्टी लेयर्ड स्टक से या वृंत से अपने फीमेल ब्रांच से अटैच रहता है। ये स्टक वाली सेल्स हैं। पूरी स्त्रीधानी आर्किगोनिया जैकेट सेल से कवर्ड रहती है जो कि बंदी कोशिकाएं हैं। इन जैकेट सेल्स के बीच में एक कैविटी या गुहा होती है जिसमें कि नेक कैनाल सेल्स नेक रीजन का निर्माण करती हैं। ये जो सेल्स हैं ये सारी नेक कैनाल सेल्स हैं जो कि 7 से 8 तक इसमें नेक सेल्स पाई जाती है, ग्रीवा सेल्स पाई जाती है इस पूरे नेक रीजन में। और इस नेक रीजन की जो सबसे ऊपर की सेल्स हैं वो सेल्स कवर बना लेती है या आवरण निर्मित कर लेती है इसके चारों तरफ, नेक रीजन के चारों तरफ। फ्लास्क के फूले हुए पार्ट में हम देखते हैं तो जो सबसे लास्ट का पार्ट है या सबसे बेजल पार्ट है उस पार्ट में एक प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है, एक के ऊपर वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है और इसके ऊपर नेक है। तो ये एक मेच्योर आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। इस स्लाइड में हम आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि कैसा आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर होता है। तो आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जिसका जो स्वलन बेस होता है उस बेस में वेंटर प्रेजेंट होता है
और इस वेंटर में नीचे की जो सेल्स होती है वो एक सेल होती है और ऊपर की सेल वेंटर कैनाल सेल होती है। और फ्लास्क का जो अपर रीजन है या नेक रीजन है, उस रीजन में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि आर्किगोनियम की ग्रीवा का निर्माण करती है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी है और जो मेच्योर पोमड़ू हैं वो पोमड़ू जल में तैर करके आर्किगोनियम की नेक तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आर्किगोनियम का जो जैकेट है वो जैकेट वाटर एब्जॉर्ब करके यहाँ की जो सेल्स होती हैं उनमें स्लिट्स बन जाती हैं। और इसके साथ ही जो नेक सेल्स हैं या जो नेक रीजन की सेल्स हैं वो नेक रीजन की सेल्स भी वाटर एब्जॉर्ब करके म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बना लेती है, श्लेष्मी पदार्थ में मॉडिफाई हो जाती है। और इसके साथ ही क्या होता है, जो नेक रीजन है उसके ऊपर की जो कवर सेल होती है, आवरण कोशिका होती है, उन आवरण कोशिकाओं वो आवरण कोशिकाएं भी टूट जाती है और जिससे कि पूरी कैविटी का निर्माण हो जाता है, सेंट्रल कैविटी बन जाती है। और इस कैविटी में बहुत सारे जो मेच्योर पुंगड़ू हैं वो आ जाते हैं, जिस कैविटी के बेस में क्या रखा हुआ है, एग है। ठीक है, अब बहुत सारे पुंगड़ू आने के बाद में केवल एक पुंगड़ू ही मेच्योर एग से फर्टिलाइज हो पाता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वहां पर एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि एपिबेजल सेल और हाइपोबेजल सेल दो सेल्स बन जाती हैं। आगे जाकर के फिर से इनमें डिवीजन होते हैं जिससे कि स्पिंडल शेप्ड एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस एम्ब्रियो के लोअर पार्ट से फुट रीजन और अपर पार्ट से सीटा और कैप्सूल रीजन का निर्माण होता है। एक मेच्योर स्पोरोफाइट की हम बात करते हैं तो मेच्योर स्पोरोफाइट में कॉनिकल शेप का फुट होता है और ये फुट रीजन जो है वो आर्किगोनियल ब्रांच के अंदर धंसा रहता है। इसके साथ ही इसमें रेडिश ब्राउन कलर का सीटा प्रेजेंट होता है और ऑरेंज कलर का कैप्सूल पाया जाता है। तो कैप्सूल का जो कलर होता है वो डार्क ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्पोरोगोनियम के कैप्सूल रीजन का निर्माण कैसे होता है। तो कैप्सूल रीजन का निर्माण किससे होता है, एपिबेजल सेल वाले पार्ट से होता है। एपिबेजल सेल में ट्रांसफर डिवीजन होते हैं और जिससे कि 4 सेल्स बन जाती है। अब इन चारों सेल्स में फिर से एक डिवीजन होता है जिससे कि ऑक्टेंट स्टेज आ जाती है, 8 कोशी की अवस्था बन जाती है, जिससे कि जो इनर पार्ट है इसे हम एंडोथीशियम बोलते हैं और ये जो आउटर पार्ट वाली सेल्स हैं इन्हें हम एम्फीथीशियम बोलेंगे। फिर से इनमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो पेरिक्लिनल डिवीजन इन आउटर रीजन वाली सेल्स में होगा। तो अंदर जो सेल है वो तो अंदर 4 एंडोथीशियल सेल्स रहेंगी और बाहर की तरफ 8 एम्फीथीशियल सेल्स बन जाती हैं। इन एम्फीथीशियल रीजन वाली सेल से क्या बनेगा, एपोफाइसिस, कैप्सूल की एपोफाइसिस, थीका और ओपर्कुलम का निर्माण होता है। अब जो अंदर की एम्फीथीशियल सेल्स हैं इन सेल्स में भी फिर से डिवीजन होता है। एम्फीथीशियल सेल्स में फिर से डिवीजन होने से 16 सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है और ये सेल्स आगे डिवाइड होकर के सेंट्रल स्टेराइल कॉल्यूमेला का निर्माण करती है। ये सेल्स हमेशा स्टेराइल ही रहेगी। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जो कि एम्फीथीशियल सेल से बना है, ये सेल्स आपस में फिर से डिवाइड होकर के एक सेंट्रल कॉल्यूमेला का निर्माण करती है। और ये जो सेंट्रल एंडोथीशियम सेल्स हैं इनकी बाहरी जो एंडोथीशियम सेल्स होती हैं इन सेल्स से कॉल्यूमेला के पास में बिल्कुल पास में इनर स्पोर सेक बन जाता है या भीतरी बीजाणु कोश का निर्माण होता है। ये भीतरी बीजाणु कोश किससे बन रहे हैं, एंडोथीशियल सेल से। जो बाहरी एंडोथीशियल सेल्स हैं इन सेल से इनर स्पोर सेक का निर्माण होगा। इन इनर स्पोर सेक से पहले आर्की स्पोरियम बनेगा और आर्की स्पोरियम से स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा।
जो बाहर की 8 एम्फिथिशियल सेल्स थी, इन 8 एम्फिथिशियल सेल्स में डिवीजन होते रहते हैं, जिससे कि 2 वलय या 2 रिंग बन जाते हैं। एक आउटर 8 कोशिकाओं का रिंग और एक इसके जस्ट अंदर की तरफ 8 कोशिकाओं की रिंग। तो इस तरीके से 2 वलय या 2 रिंग बन जाते हैं जो कि एम्फिथिशियल सेल से बन रही हैं। जो फर्स्ट रिंग है, जो कि अंदर की साइड होती है, इस फर्स्ट रिंग में 2 बार पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे कि जो स्पोर इनर स्पोर सेक था उसके ऊपर एक 3 लेयर्ड आउटर स्पोर सेक और बन जाता है। इस 3 लेयर्ड आउटर स्पोर सेक की जो सबसे बाहर की सेल्स है, उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और जो दूसरा वलय है उस वलय से ट्रेबिक्युली सेल्स बनती हैं, और इस स्टेज में ही कैप्सूल फूलना प्रारंभ कर देती है। मतलब कि कैप्सूल जो है वो थिक होने लगती है, मोटी होने लगती है, और इन ट्रेबिक्युलीज के बीच में एयर कैविटीज बन जाती हैं। बाहर के वलय से जो कैप्सूल है उसकी वॉल का या भित्ति का निर्माण होता है। कैप्सूल की वॉल की जो सबसे बाहर की सेल्स है, जिन्हें हम एपिडर्मिस कहते हैं, इन एपिडर्मल सेल्स में थिकनिंग प्रेजेंट होती है। कैप्सूल जब मैच्योर हो जाती है तो इस स्थिति में आर्किस्पोरियल सेल से स्पोर मदर सेल बन जाती है, और इन स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। दी गई स्लाइड एक मैच्योर कैप्सूल की है, और इस कैप्सूल में आप अलग अलग पार्ट्स देख सकते हैं। एपोफाइसिस पार्ट है, डायफ्राम, आउटर पेरिस्टोम और ओपर्कुलम। ठीक है, तो ये जो सारे पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।